Hello friends, welcome back to the part 1 video of integral. So in this video the basic of integration is what? So basic formulas of integration I'll discuss in this video. Types of integration. So let's get started. तो बेसिकली जो जो इंटीग्रल होता है वो बेसिकली टू टाइप्स का रहता है, ठीक है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए बेसिक ऑफ इंटीग्रल। उस इंटीग्रल्स में बेसिकली जो जो इंटीग्रल होता है वो बेसिक टू टाइप्स का होता है। एक तो रहता है आपका डिफरेंट इंटीग्रल, एक तो आपका डिफिनिट इंटीग्रल रहता है, दूसरा आपका रहता है इनडिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है। सो बेसिकली जो डिफिनिट इंटीग्रल रहता है एज अ नेम से सजेस्ट है, सो विद इन लिमिट्स, विद इन बाउंड मतलब उसकी मतलब एक बाउंडेशन दी होती है। सो विद इन लिमिट्स के अंदर होता है। तो फॉर एग्जांपल लिमिट ए टेंड्स टू बी एफ एक्स डी एक्स हमको करना है, ठीक है। सो वेयर एफ एक्स टेक्स फाइनाइट वैल्यू, समझ गए ना। एफ एक्स टेक्स फाइनाइट वैल्यू विद इन अ इंटरवल ए एंड बी। क्लियर। सो बेसिकली जो डिफरेंट इंटरवल क्या रहता है, सो विद इन लिमिट्स के अंदर ही वो वैल्यू टेक करेगा, वेयर ए एंड बी ऑल्सो फाइनाइट वैल्यू। ऐसा नहीं है इनफाइनाइट और ये वो। सो इनडिफिनिट इंटीग्रल में क्या रहता है, इनडिफिनिट इंटीग्रल्स में क्या रहता है कि इसमें माइनस इनफाइनाइट भी आ सकता है और प्लस इन्फिनाइट भी हो सकती है लिमिट से, और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी भी लिमिट्स हो सकती हैं, ठीक है। जैसे ए टेंस टू बी एफ एक्स डी एक्स, बट एफ एक्स टेंस टू इनफाइनाइट इन at least one value in interval a comma b। सो डिफरेंस साफ जाहिर है। जो डिफरेंट इंटीग्रल्स रहता है, जो फंक्शंस की वैल्यू है वो एक फाइनाइट वैल्यू लेता है विद इन अ लिमिट। लेकिन इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में क्या है, इट विल बी इनफाइनाइट, ठीक है। उसकी लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी रह जाएगी। तो बेसिकली हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे डिफरेंट इंटीग्रल। सो इसके फार्मूलाज देखते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आप जो डिफरेंट इंटीग्रल्स होता है उसके फार्मूलाज हम लोग लिखते हैं। जैसे लिमिट ए टेंस टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर हमको दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट ए टेंस टू सी, ए न्यू लिमिट में फंक्शन को स्प्लिट कर सकते हैं एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टेंस टू बी एफ एक्स डी एक्स, वेयर ए विद इन दिस लिमिट कंडीशन। दूसरा फार्मूला हो सकता है डिफरेंट इंटीग्रल का, ए टेंस टू बी एफ एक्स डी एक्स, विच इज़ इसको हम लोग लिख सकते हैं ए टेंस टू बी, इस दोनों लिमिट को ऐड करके माइनस एक्स डी एक्स यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो फार्मूला है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत यूज़ होता है, ए टेंस टू बी कोई फंक्शन एफ एक्स दिया है और नीचे हमको एफ एक्स दिया है प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स दिया है, उसका हमको डी एक्स करना है, तो डायरेक्टली बी माइनस ए अपॉन 2। ये हम लोग एग्जांपल्स भी लेंगे, अभी जस्ट पहले फार्मूलाज देख लेते हैं। लिमिट ए टेंस टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लोग ज़ीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जो फिफ्थ जो फार्मूला है लिमिट माइनस ए टू प्लस ए, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। एफ एक्स डी एक्स अगर दिया है बेसिकली इवन ऑड वाला, ये आपको इफ एफ एक्स इज इवन, यानी एफ में अगर एफ फंक्शंस में अगर माइनस को मैं पुट करता हूँ, दैट इज ओवरऑल फंक्शन अगर पॉजिटिव आता है, दैट इज फंक्शन इज इवन, देन हम लोग इसको लेते हैं 2 टाइम्स 2 आगे लेते हैं, 0 to a लिमिट्स लेते हैं, एफ एक्स डी एक्स करके सॉल्व करते हैं। इफ़ दिस एफ एक्स इज ऑड, अगर हमने एफ माइनस एक्स पुट किया और वो माइनस ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स हो गई, तो इस फंक्शन की वैल्यू डायरेक्टली 0 हो जाती है। नो नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस, डायरेक्टली पुट इट। इफ यू चेक दिस फंक्शन इज ऑड बेस्ड ऑन दिस लिमिट, डायरेक्टली द आंसर इज 0। ठीक है, एक और 6 लिमिट्स देख लेते हैं। और बेसिकली एक और फंक्शन होता है 0 to 2a अगर लिमिट है, एफ एक्स डी एक्स हमको निकालना है। इसके साथ भी सेम ही कंडीशन होती है, इसके साथ भी सेम ही कंडीशन होती है। वो क्या होती है, ठीक है, ये वाला फंक्शन तो हो गया था ना, इसको हटाओ। इसके सामने भी 2 आगे लेते हैं, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। 0 कब होगा, इफ दिस एफ 2a माइनस एक्स टेंड्स टू माइनस एफ एक्स। ठीक है, ठीक है। तो सम बेसिक फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन, तो आप यहाँ से इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूलाज नोट कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट इंटीग्रल के देखे फार्मूलाज, अब बेसिक जो इंटीग्रल होता है उसके फार्मूलाज देख लेते हैं। जैसे x की पावर n, जैसे हमने सबसे पहला फार्मूला उसमें क्या देखा था, डिफरेंशिएशन में x की पावर n करते तो n x की पावर n-1 आ जाता था। लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन में क्या होगा, अगर x की पावर n का मैं dx करूँगा तो इस x की पावर में n में +1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में n+1 प्लस c इज़ एनी कांस्टेंट। क्लियर। दूसरा फार्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन, अगर उसको 1/x का करना है तो ये डायरेक्टली हमारा log बेस ई x हो जाता है प्लस c। तीसरा फार्मूला हो जाता है आपका, अगर हमको इंटीग्रेशन 1/x² का करना है तो ये -1/x होता है। दिस इज़ अ बेसिक जनरल फार्मूला। ज़्यादातर फार्मूले इसी से इंटीग्रेशन निकालते हैं हम लोग। अब देखो x² को अगर आप करोगे तो x की पावर -2 हो गया, -2 + 1 अपन -2 + 1, -2 + 1 का मतलब क्या, x की पावर -1, -1 को मैंने लिख लिया 1/x, नीचे या 2 - 1 माइनस था तो माइनस आ गया। तो फार्मूला यहीं से बने हैं बेसिकली, लेकिन कुछ फार्मूलाज आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेशन आपको याद ही हो जाएंगे वो क्वेश्चन करते करते। e की पावर x का अगर आपको करना है dx का, तो e की पावर ax, डिफरेंशिएशन में a आगे आ जाता था, इंटीग्रेशन में a नीचे आ जाता। ठीक है, फिफ्थ फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का अगर आपको करना है dx का करना है तो माइनस का cos x हो जाएगा। आपको इंटीग्रेशन अगर cos x का dx करना है तो दैट इज sin x। इंटीग्रेशन ऑफ अगर sec² x का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो वो tan x आ जाएगा। इंटीग्रेशन आपको अगर sec x और tan x का अगर इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली sec x आ जाता है। 9 है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ tan x का आपको करना होता है dx का तो log sec x होता है प्लस c भी लगा सकते हो, c एक कांस्टेंट है। ठीक है, 10 फार्मूला हो जाएगा अगर इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आपको cot x दिया है, cot x का अगर इंटीग्रेशन करना है तो log sin x होता है। ठीक है, 11 फार्मूला आप देखते हैं, अगर इंटीग्रेशन आपको 1/1 + a² + x² का करना है, दैट इज
1/a tan इनवर्स x/a आता है। ठीक है, अगर आपको इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप में दिया है x² माइनस a का स्क्वायर, अगर आपको इसका dx करना है तो इसका इंटीग्रेशन आता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। ठीक है, अगर एक और वेरी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी यूज़ होता है, अगर आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, अगर ऊपर f' दिया है, नीचे फंक्शन f(x) दिया है, उसका dx करना है तो डायरेक्टली इसका log f(x) हो जाता है इंटीग्रेशन। ठीक है, चौथा, आप इंटीग्रेशन अगर आपको साइन हाइपरबोलिक x दिया है तो उसका कॉस हाइपरबोलिक x हो जाएगा। अगर आपको इंटीग्रेशन में कॉस हाइपरबोलिक x दिया है तो उसका साइन हाइपरबोलिक x हो जाता है। बेसिकली हाइपरबोलिक्स में माइनस हम लोग नहीं लेते हैं, डायरेक्टली हो जाता है। अच्छा, उसके बाद कुछ और फार्मूलाज हैं, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, कुछ और फार्मूलाज हैं वो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी काफ़ी फार्मूलाज यूज़ होते हैं। 0 to π/2 साइन की पावर nx और इक्वल्स टू 0 to π/2 कॉस की पावर nx अगर dx हमसे पूछा जाए, ठीक है, तो हम लोग उसको इवन ऑड तरीके से निकाल लेते हैं। कैसे? वो हम लोग निकालते हैं ऐसे, n-1 n-3 n-5 डॉट 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 डिवाइड बाई n-2 n-4 डॉट डॉट डॉट, कब k की वैल्यू 1 होगी इफ़ n इज़ ऑड, k की वैल्यू π/2 होगी कब, इफ़ n इज़ इवन। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी इन फार्मूलाज़ की। सो सारे फार्मूलाज़ बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा बेसिकली कुछ फंक्शंस इंटीग्रेशंस हमको, जैसे वहाँ पे क्या हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या देखा था, हम लोगों ने 2 फंक्शंस दे रखे हैं तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन करके हम लोग उसका डिफरेंशिएशन कर लेते थे। लेकिन अगर इंटीग्रेशंस में अगर 2 फंक्शंस दिए हैं, 2 से ज़्यादा दिए हैं, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो उसकी प्रायोरिटीज़ किस बेस पे करेंगे। लेट्स से अगर हमको x दे दिया है और cos x दे दिया है तो 2 फंक्शन हो गए, तो मैं x को फर्स्ट फंक्शन मानूँ या cos को मानूँ, तो वो किस बेस पे मैं डिसाइड करूँगा। तो उसके लिए हम लोग एक रूल लेके चलते हैं, आइलेट, I-L-A-T-E। इस आइलेट के बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं किसको हमको फर्स्ट फंक्शन लेना है, किसको हमको सेकेंड फंक्शन लेना है। तो बेसिकली I शोज़ द इनवर्स, L shows the log, A shows algebra, T shows trigonometry और E shows exponential function। ठीक है, दिस इज द प्रायोरिटी। ठीक है, अगर मान लो कोई फंक्शन हमको कुछ इस टाइप से दे दिया गया, x² इंटू साइन x दे दिया हमको, तो मुझे ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसमें इसको फर्स्ट फंक्शन लूँ तब इसका इंटीग्रेशन करूँ, तो मैं डिसाइड करूँगा किसके बाद। देखो सबसे पहले देखो x² क्या हमारा अलजेब्रा फंक्शन है, साइन x क्या है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रा फंक्शन पहले आया तो मैंने फर्स्ट इसको ले लिया, सेकंड इसको ले लिया, फिर मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमको एक क्वेश्चंस दिया है, मान लो 0 to 1 हमको लिमिट दे दी है और x e की पावर x dx बोला हुआ है। ठीक है, हमको इसका
इंटीग्रेशन करना है। तो मुझको पता है कि आइलेट्स के हिसाब से एक्स जो अलजेब्रा फंक्शन पहले आता है, तो मैंने इसको फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड ले लिया। ठीक है, इसको मैंने फर्स्ट ले लिया, इसको मैंने सेकंड ले लिया। ओके, अब मुझको दो फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करना है तो बेसिकली टू फंक्शंस का अगर मुझको इंटीग्रेशन करना है तो फार्मूला उसके लिए होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स और जी एक्स का मुझे डी एक्स करना है। तो अगर एफ एक्स को मैं फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूँ, जी एक्स को मैं सेकेंड फंक्शन ले रहा हूँ, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन एफ एक्स को छोड़ा, सॉरी बेसिकली जो रूल है, हाँ, एफ एक्स को छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, ठीक है, डी एक्स, ठीक है, माइनस, ये मैंने होल ब्रैकेट लगाया, इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है, माइनस यहाँ पे लगाते हैं इंटीग्रेशन, इस होल का इंटीग्रेशन, ठीक है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का फिर इंटीग्रेशन करते हैं और होल का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, देखो समझते हैं, यहाँ पे समझते हैं, क्वेश्चंस में समझते हैं। क्वेश्चंस में समझने का मतलब ये है कि जैसे मैंने सबसे पहले मैंने ब्रैकेट लगाया यूँ, फर्स्ट फंक्शन को मैंने क्या किया, छोड़ दिया, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को मैंने छोड़ दिया, तो मैंने x को छोड़ दिया, ठीक है, इंटीग्रेशन मैंने किया किसका, सेकेंड फंक्शन e की पावर x का dx कर लिया, माइनस होल का इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगाया, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का मैंने d अपॉन dx किसका किया, फर्स्ट फंक्शन का, दैट इज़ x है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e की पावर x का dx कर दिया, इस होल का dx। समझ में आया? तो मैंने इसको x को ऐसे रखा, e की पावर x का, तो e की पावर x ही हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x का 1 हो गया, e की पावर x का e की पावर x हो गया, ये dx हो गया, इतना आ गया, तो x e की पावर x माइनस e की पावर x, ये तो सेम ही रहेगा, इसका e की पावर x हो जाएगा ना। तो हमारे पास जो फंक्शन हो गया वो ये हो गया ना। तो इसके लिए जो फंक्शन हो गया e की पावर x को मैं कॉमन ले लूँ तो x माइनस 1, ये हमारे पास सॉल्व होकर इंटीग्रेशन आ गया। अच्छा, अब हमको क्या देखा था, हमको लिमिट्स भी दे रखी थी, e की पावर x माइनस 1, तो हमारा ये सॉल्व हो गया, आ गया ना इंटीग्रेशन। अब हमको लिमिट्स क्या दे रखी हैं, 0 और 1 लिमिट्स दे रखी हैं, तो मैंने क्या किया, लिमिट्स पुट कर दी। पहले 1 पुट किया, e की पावर 1, 1 माइनस 1 माइनस 0 पुट करूँगा तो e की पावर 0, 0 माइनस 1, तो ये फंक्शन तो 0 हो गया, 1 माइनस 1 0। तो अब ये माइनस e की पावर 0 तो वैल्यू 1 हो गई, माइनस 1 ये पहले से, तो यानी प्लस 1 इज द आंसर। क्लियर? ठीक है, तो ये फार्मूला जो टू फंक्शंस का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझने का कुछ ऐसा, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल का इंटीग्रेशन, ये जो फंक्शन आएगा इसका होल का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड का इंटीग्रल, फिर जो वैल्यू आएगी उसका हम लोग एक बार और इंटीग्रल कर देंगे, दैट इज़ जैसे हम लोग ने इसमें किया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट इंटीग्रल। जैसे मान लो कोई हमको लिमिट दे रखी है 2 to 7, और हमको फंक्शन दे रखा है रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, और इसका मुझे dx करना है। ओह वाओ, ये तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है, अगर आपको डिफरेंट इंटीग्रल की अगर लिमिट्स याद है, लिमिट्स इन द सेंस अगर आपको फार्मूला बेसिक जो डिफरेंट इंटीग्रल जो फार्मूलाज थे, मैंने बताया था कि अगर आपको लिमिट a टेंस टू b एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ दिस लिमिट a प्लस b माइनस एक्स अगर आपको दिया है, तो आप उसका आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं v माइनस a जो लिमिट्स है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन डिवाइड बाई 2। अगर आपको ये अगर प्रॉपर्टी याद है तो आप इससे कर सकते हैं। देखो कैसे, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है,
रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स, लेकिन ये 9 माइनस एक्स है। तो 9 माइनस क्या है, देखो ये b हो गया, ये a हो गया, तो b प्लस ए मतलब 7 2 9 माइनस एक्स। तो यहाँ क्या होता था, b प्लस ए माइनस एक्स, b प्लस ए मतलब 9 माइनस एक्स। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ ना मैं प्रॉपर्टी। तो आंसर में डायरेक्टली b माइनस ए डिवाइड बाई 2 मतलब 7 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 मतलब 5 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ द आंसर। विदिन सेकेंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है, अदरवाइज़ बहुत लेंथी हो जाएगा और काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ बेस्ड ऑन इवन ऑड पे, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो इवन ऑड पे क्वेश्चन कैसे ले सकता हूँ, मान लो कोई क्वेश्चन हमको दे रखी है -1 to +1, ये हमको लिमिट दी -a to +a। आपके माइंड में ये चीज़ जो है आ जानी चाहिए, 1 + x² dx दे दिया है, तो आपको इसका जो है इंटीग्रेशन करना है। देखो एक तो सिंपल तरीका है, आप अगर प्रॉपर्टी नहीं भी लगाते हो, आपको नहीं याद है, तो आप डायरेक्टली आप जानते हो 1 डिवाइड बाई a² + ax² का इंटीग्रेशन क्या आता था, 1/a tan 1x/a। तो आप वहाँ से भी जा सकते हो, वहाँ से जाने का मतलब वहाँ से जाके आप लिमिट्स पुट कर लो, और लिमिट पुट करने के बाद यू विल गेट द आंसर। अगर लेकिन आपको प्रॉपर्टी याद है, देखो 1/1 + x², स्क्वायर फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन। अब नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आप -1 पुट करके देख लो, अगर ये इस होल फंक्शन की वैल्यू माइनस आ जाती है तो ऑड फंक्शन हो जाएगा, अब ऑड हो जाएगा तो डायरेक्टली इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ -1 पुट करके देखूंगा तो +1 हो जाएगा, मतलब इसकी होल की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। तो पॉजिटिव आ जाएगी तो मुझको ये इतना पता चल गया, ये जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है। अच्छा, इवन फंक्शन है तो लिमिट्स क्या होती थी, -a to a fx dx की जो लिमिट्स आती थी, अगर फंक्शन हमारा इवन है तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx हम लोग करते थे। अदरवाइज़ अगर निगेटिव है, अगर निगेटिव मतलब अगर फंक्शन ऑड है तो डायरेक्टली वो 0 आ जाता था। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे करनी है। तो 2 आगे ले लो, 0 to a मतलब 0 to 1 लिमिट हो जाएगी, fx dx मतलब क्या, 1/1 + x²। अब तुम लोग को ये डाउट होगा ये लिमिट -1 to +1 थी, ये आपने 0 to 1 ले ली। तो वही तो कह रहा हूँ ना, प्रॉपर्टी क्या बोलती थी, प्रॉपर्टी ये बोलती थी कि -a to a अगर लिमिट है, अगर हमारा फंक्शन इवन है तो लिमिट 0 to a हो जाती है, अगर ऑड है तो डायरेक्टली 0 आंसर हो जाता है। तो वही है, तो 1/1 + x², 1/a², ये फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स का, tan इनवर्स x/a। तो x a क्या है, 1 है, ठीक है ना। 2 तो पहले ही था, अब इसमें 0 to 1 लिमिट है, तो पुट द लिमिट यू विल गेट द आंसर 5/2। खत्म। सो मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप कमेंट करके बताना, अदरवाइज़ नेक्स्ट वीडियो में ये वाले क्वेश्चन के आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, -π to π x⁴ sin की पावर 5x dx, इसका क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और, ठीक है, ये भी आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या आने वाला है। तो -π to π sin की पावर x cos की पावर 4x dx। तो इन दोनों के आपको आंसर कमेंट करने हैं। ठीक है, अदरवाइज इन द नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। टिल नाउ टेक केयर, बाय बाय।